हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की लड़ाई में शक्ति की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का नाम लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो गया है। यादव जी, दरअसल कल मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैली थी। इस रैली में राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया। राहुल के कहने का मतलब सरकार की ताकत से मुकाबला करना था, लेकिन राहुल गांधी यहां एक बड़ी गलती कर गए। उन्होंने अपने बयान को हिंदू धर्म में मौजूद शक्ति की अवधारणा से जोड़ दिया। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र करके उससे ही लड़ने की बात कह दी। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने लपक लिया। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार बना लिया। दरअसल हिंदू धर्म में शक्ति देवी का प्रतीक होता है, इसलिए बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को घेरते हुए बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ा हमला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तेलंगाना के जगतियाल में हुई रैली में उन्होंने राहुल के शक्ति वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया। इस रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थीं। पीएम मोदी ने उन महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल के बयान को महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया।
पीएम मोदी ने कहा वो माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। अपने विरोधियों को उन्हीं के हथियार से किस तरह चित करना है, यह प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह आता है। शक्ति पर राहुल का बयान उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को चुनौती दी, साथ ही महिलाओं से भी इमोशनल अपील करते हुए कहा, यह मुकाबला दरअसल शक्ति का विनाश करने वालों और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच है। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राहुल गांधी जब हिंदू धर्म में मौजूद शक्ति का जिक्र कर रहे थे, तब उन्हें शायद एहसास नहीं था उनसे क्या चूक हो गई, क्योंकि हिंदू धर्म में शक्ति का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में शक्ति का बड़ा दर्जा है। हिंदू धर्म में शक्ति ईश्वर की वो ताकत है जो सभी काम करती है। शक्ति से ही सृष्टि रचना हुई और शक्ति से ही प्रलय आएगी। शक्ति युक्त शिव ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। हिंदू धर्म मूल रूप से शक्ति ही पूजा करता है। रावण पर विजय पाने के लिए राम जी ने भी शक्ति पूजा की थी। हिंदू दर्शन के मुताबिक शक्ति के 30 से ज्यादा देवी अवतार हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे देवी लक्ष्मी जो धन सौंदर्य की देवी है, देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, मां काली जिन्हें विनाशक कहा जाता है, देवी दुर्गा जिन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। हिंदू धर्म में कई शक्तिपीठ या देवी पीठ भी हैं। शक्तिपीठ उन जगहों को कहा जाता है जहां शक्ति रूपा देवी का निवास है। हिंदू धर्म में जब शक्ति ही सब कुछ है और उसी की पूजा की जाती है, तो राहुल गांधी का शक्ति पर बयान बैकफायर होना ही था। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान बता दिया। पूरा एजेंडा हिंदू विरोध और हिंदुओं को गाली देना है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। और आज जो महिला विरोधी मानसिकता है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि शक्ति मतलब नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति जो हमारी मां शक्ति है, उसके भी खिलाफ राहुल गांधी है, उसका भी परिचय वो देते हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं
और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई जनता जनार्दन जो है 2014 में 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। शक्ति पर दिए बयान पर जब राहुल गांधी घिरे तो उन्होंने सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। राहुल गांधी ने अपनी सफाई में लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मैंने गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। वैसे मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई। इनमें से कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। मोदी सरकार की महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को 1,40,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। इतना ही नहीं, लोन पर महिलाओं को ब्याज पर छूट भी दी जाती है। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो या तो पिछड़े वर्ग से आती हैं या उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। सरकार ये पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजती है। मुद्रा लोन योजना महिलाओं में काफी पॉपुलर है। इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है ताकि महिलाएं सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू कर सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके तहत महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर दिया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाने से मुक्ति दिलाना है ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना भी है, जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बचत योजना है। इससे जमा पैसा लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी पर खर्च किया जा सकेगा। इसमें बेटियों का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जाता है। भ्रूण हत्या के खिलाफ हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की गई। इसका मकसद लिंग अनुपात को सुधारना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। साथ ही मोदी सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई। नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इधर कांग्रेस ने भी अपनी गारंटियों में आधी आबादी के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी गारंटी महिलाओं को देने का वादा किया है। महालक्ष्मी गारंटी के तहत घर की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा। आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा। शक्ति का सम्मान गारंटी के तहत आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील बहनों का वेतन 2 गुना करने का वादा। अधिकार मैत्री गारंटी के चलते पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद करने का वादा। साथ ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल गारंटी के चलते हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल उपलब्ध कराने का वादा। शक्ति पर जो बयान दिया उसके बाद हमने देखा किस तरह से बवाल कटता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। आप जब चाहें तब पीएम मोदी से संवाद कर सकेंगे, वो भी आपकी अपनी भाषा में, चाहे आप तमिल बोलते हो या तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, बांग्ला या फिर उड़िया या फिर कोई भी भाषा हो। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तकनीक के साथ कुछ ऐसा प्रयोग किया है कि अब जो भी चाहेगा वो पीएम मोदी से सीधा जुड़ सकेगा। आखिर एक टेक्नोलॉजी ने कैसे पीएम मोदी को जनता की जेब में पहुंचाया और इसके पीछे मकसद क्या है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मैं भारत मां का पुजारी हूं। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे चहेते प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के फायरब्रांड नेता। चाहे कोई जनसभा हो या चुनावी रैली, पीएम मोदी जब बोलते हैं तो सुनने वाले उनके शब्दों में खो जाते हैं। तेलंगाना के भाइयों बहनों की गारंटी है।
चाहे नरेंद्र मोदी के समर्थक हों या विरोधी, ये बात हर शख्स जानता है कि आज के दौर में उनके जैसा वक्ता इस देश में शायद ही कोई होगा। ये आपकी गारंटी है मुझे। ये नरेंद्र मोदी का जुबानी जलवा ही था जिसकी बदौलत 2014 में पहली बार बीजेपी ने जनता पर जादुई छाप छोड़ी। कहाँ मना है? और फिर 2019 में भी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब है। अक्षुण्ण रखूंगा। और अब जबकि 2024 की चुनावी रणभेरी बच चुकी है और बीजेपी के सामने विपक्ष लामबंद हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सामने 370 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एनडीए गठबंधन के लिए अब की बार 400 पार का भी नारा दिया है। अब की बार 400 पार। 400 प्लस के टारगेट को पाने के लिए बीजेपी को दक्षिण का दुर्ग भेदना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से पीएम मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण के राज्यों में दौरे कर रहे हैं। आपके वोट से पक्का होगा। जहां पीएम मोदी को देखने और सुनने वालों की भारी भीड़ जुट रही है। लेकिन बीजेपी जानती है अगर इस भीड़ को वोट में तब्दील करना है तो लोगों से भाषाई तौर पर जुड़ना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि पीएम मोदी दक्षिण भारत की रैलियों में लोकल लैंग्वेज का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। नन्ना नमस्कार गड़ो। मगर ये काफी नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी अब टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना की रैली में भी जनता को इस ऐप से जुड़ने की अपील की। देखिए, मैंने एक काम किया है टेक्नोलॉजी की मदद से। मैं अब तेलुगु में आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया में जो एक्स होता है ना, एक्स साइट होती है, वहां जाकर के नमो इन तेलुगु हैंडल पर जाइए तो वहां ये आपका सेवक आपसे तेलुगु में बात करेगा। दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि गैर हिंदी भाषा वाले राज्यों में भी उनकी मजबूत पकड़ रहे, चाहे तेलुगु हो या कन्नड़, तमिल हो या फिर मलयालम, वो हर बेल्ट के वोटर से सीधा संवाद कर सके। और इसके लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया है और पीएम मोदी के कई सोशल मीडिया हैंडल तैयार किए गए हैं। उन पर उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में अपलोड किया गया है। ये सोशल मीडिया हैंडल है नमो इन तेलुगु, नमो इन तमिल, नमो इन कन्नड़ और नमो इन मलयालम। मकसद साफ है कि तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री के तेज तर्रार बयानों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। खुद पीएम मोदी भी जहां जा रहे हैं इस ऐप का जिक्र जरूर कर रहे हैं। एक्स पर नमो इन तेलुगु उस पर जाएंगे तो आप तेलुगु भाषा में मोदी के साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल बीजेपी का फोकस साउथ के राज्यों पर है, लिहाजा सोशल मीडिया अकाउंट पर दक्षिण भारतीय भाषा में पीएम मोदी के भाषणों को अपलोड किया जा रहा है। जैसे जैसे पीएम की चुनावी रैली दूसरे गैर हिंदी भाषी राज्यों में गुजरेगी, बीजेपी उन राज्यों की स्थानीय भाषा में भी पीएम के बयानों को अपलोड करेगी। मोदी के साथ जुड़ जाएंगे ताकि पीएम मोदी की आवाज देश की हर आवाम तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।